चलें स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। पिछला क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने इस टाइप को समझाया था। करना अभी आपने ये है कि आपने तमाम वीडियोस को डिटेल में देखना है ताकि आपके सामने जो भी कंफ्यूजन वाले जो मुश्किल पॉइंट्स है वो हल हो जाए, आप उनको सॉल्व कर सकें। तो बाद वक़्त मैं एक क्वेश्चन जब करा देता हूँ उसमें तमाम जितने भी मुश्किल पॉइंट्स हैं उनको मैं समझा देता हूँ, फिर उससे अगली वीडियो में थोड़ा सा फास्ट जाता हूँ ताकि हमारा टाइम भी बच सके, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा-सा स्पीड से करूँगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया था आपको, क्वेश्चन नंबर 9 में तमाम पॉइंट्स कराए थे। तो इधर भी मैं कराऊँगा, एक पॉइंट अगर मुश्किल होगा तो मैं आपको डिटेल में समझाया करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमारे पास टाइप 3 है x² - 5x, x² - 5x, ये चूँकि कॉमन है, एक जैसे हैं, तो इनकी जगह हम y पुट करेंगे। तो क्या काम था हमारा, हमने करना था लेट y इज़ इक्वल टू x² - 5x। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी हमारे पास, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, वो जो हमने कंसीडर किया था उसकी जगह y आ जाएगा, y + 15 + y + 7 = 4, ठीक है? अब हम आगे टाइप 2, ये टाइप 2 था, यहाँ से हमने टाइप 2 के क्वेश्चंस करने थे सॉल्व, ठीक है? टाइप 2 ये हमारा बन गया। तो क्या था, हमने डायरेक्ट स्क्वायर लेना था, हाँ? हम करेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है? तो ये दो टर्म्स a प्लस b, तो दोनों का एक ही स्क्वायर ले लेंगे, y + 15 + y + 7 का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर। तो ये a प्लस b की शक्ल में इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है? यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, y + 15 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, y + 7 का स्क्वायर +2 इंटू ए बी, तो ये आ जाएगा क्या, इसको हम एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिखते हैं, y + 15 y + 7 = 4 4 ज़ा 16। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1y + 1y ये आ जाएगा 2y, और 15 + 7 ये बन जाएगा 22 + 2, और ये फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? y² + 15y + 7y, 15 छक्के 15 7 105, ये 1 और 5 और 16 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ से हमारे पास जो दो टर्म्स है इनको हमने यहाँ पे रहने नहीं देना है, दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, सिर्फ रेडिकल साइन को इधर छोड़ देना है, ठीक है? बाय शिफ्टिंग टर्म्स, ठीक है? इधर रखेंगे शिफ्टिंग, शिफ्टिंग टर्म्स, ठीक है? तो ये आ जाएगा 2, रेडिकल साइन के अंदर क्या, y² + 15 इंटू 7 22y + 1 और 5 = 16 - 22 - 2y, ठीक है? 2 इंटू y² + 22y + 105, 16 में से -22 जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -6 - 2y। इन दोनों में 2 कॉमन है, इधर भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ठीक है? 2 हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास, बाय टेकिंग 2 एज अ कॉमन, y² + 22y + 1 और 5 = 2 जब कॉमन आ जाएगा तो ये -3 और ये -y, ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? अब ये कौन सी टाइप हमारे पास आ गई, इसको हम पे कहते हैं टाइप 1, ये हमारे पास टाइप 1 टाइप 1 में इस किस्म के इक्वेशंस आते थे जिसमें हम मजीद काम करते थे, हम जाते थे, ठीक है? अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, अगेन हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? तो स्क्वायर हम लेंगे, क्या आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर, y² + 22y + 105 का स्क्वायर = -3 y का स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर को आगे हम जाके एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे,
ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, हम वो लिखेंगे जो रह जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 22y, वाई स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105 इक्वल टू -3। इसको आप किस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको आपने जैसे एक्सपेंड करना है, ये चूँकि दोनों के अंदर माइनस आ रहा है तो मैं अलग-अलग इसको स्पेंड कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐसा करता हूँ -3 माइनस वाई मैं कंसीडर करूँगा, तो -3 का स्क्वायर सबसे पहले, -3 का स्क्वायर ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर फार्मूले का हमारे पास है प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। फिर फार्मूले का क्या हमारे पास माइनस है, माइनस फार्मूले का 2 आ जाएगा। ए हमारे पास -3 है और बी हमारे पास वाई है। तो आप ऐसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105, ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 6y, ठीक है। हम क्या करेंगे, वेरिएबल वालों को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 22y माइनस 6y 9 माइनस 105, तो ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो जाएंगे आपस में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो कैंसिल हो गए और ये प्लस 22y माइनस 6y ये हमारे पास आ जाएगा 16y और इक्वल टू ये -96 आ जाएगा। और ये 16 उधर जाके -96 को डिवाइड करेगा, ये इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -6 रिजल्ट आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास हमने कंसिडर किया है वाई इज इक्वल टू, तो फ्रॉम इक्वेशन टू तो क्या हो जाएगा, वाई की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू -6, ये हमारे पास आ जाएगा। तो -6 भी इधर इस तरफ आ जाएगा, -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 6 1 ज़ा 6, तो ये प्लस 6 आता है। तो अगर हम -2 -3 को देख ले तो हमारा काम बिल्कुल सही निकल सकता है। -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x तो ये आ जाएगा x -3 -2 और x -3 इक्वल टू 0। अगेन कॉमन लेंगे x -3 x -2 रिजल्ट आ जाएगा। तो पहला क्या है, x इज इक्वल टू 3, दूसरा हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। 2 और 3 हमारे पास वैल्यूज़ आ गए। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे कि हमारे गिवन इक्वेशन को वेरीफाई कर सकता है या नहीं, ठीक है। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन ठीक है। वेरिफिकेशन में क्या आएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 3 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, रेडिकल साइन हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, फिर माइनस आएगा 5 3 ज़ा 15, फिर 15 आ जाएगा। अब दूसरे रेडिकल साइन में पहले दो टर्म्स यही आएंगे, 9 माइनस 15 प्लस 7 इक्वल टू 4। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आता है। अ, ये दोनों आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिल ही दोनों को कर देते हैं, 15 प्लस 15 माइनस 15 आ जाएगा 9। और इधर हम देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पे -9 प्लस 9 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -6 और 7 में से -6 निकल जाए तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। ये बिल्कुल हमारे x इज इक्वल टू 3 मतलब हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये तो रूट बन गया। अब दूसरा क्या देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 2 बल्कि के पुट कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 तो ये आ जाएगा 4, माइनस 5 2 ज़ा 10, ठीक है। बस इतना पुट कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। प्लस और इधर भी 4 माइनस 10 तो यही आएगा, प्लस 7 इक्वल टू 4।
तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आता है, तो -6 प्लस 15 तो ये आ जाएगा 9 और इधर भी वही 1 ही आएगा। मैं हल ना भी करूँ तो 1 आ जाएगा, आप हल करें भी तो 1 आ जाएगा। तो 3 + 1 = 4, 4 = 4 ये भी बराबर है, इसका मतलब है ये भी हमारा एक रूट है। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2, 3 आ गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।